Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Sayam and welcome back to the channel, right? आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लीड कोड हार्ड। अरे यार लीड कोड हार्ड आ गया संयम। संडे संडे तो नहीं लेकिन अपना दिन ना खराब हो जाए यार। सुबह सुबह की मॉर्निंग बड़े पॉजिटिव एनर्जी के आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट लीड कोड हार्ड बट कोई नहीं। दिस क्वेश्चन इज लिटरली वेरी इजी। इट्स वेरी वेरी इजी। If you see the acceptance rate, it is 76%. It is very very easy. क्वेश्चन एग्जामिनर्स ने कुछ और डिफिकल्ट सोचा था बट इट टर्न्स आउट द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। विल ट्राई टू सी द कंप्लीट इंट्यूशन इन दिस वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? So with that note, let's get started with the video. Also, one more thing I just want to share. I have recently started the DSA revision series for all of you guys. I have already uploaded 2 videos on the series: binary search and answer topics there, and greedy algorithm intervals where I have covered. Do check it out. I'm just will upload more videos continuously, right? Okay, let's try to read this problem. Question कहता है, you given an integer array target, you an integer array initial of the same size as target with all elements initially zeros. Okay, in one operation you can choose any subarray from initial and increment value by one. ठीक है, and return the minimum number of operation to form a target array from initial. Okay, so we understood the question. Question कहता है कि ये अपना target array है, अपन अपने पास एक initial array है 0 0 0 0 0। we have to make this, यहाँ से यहाँ तक अपन को जर्नी पहुंचनी है, द जर्नी फ्रॉम इनिशियल टू टारगेट। अरे यार यही तो अपन जाते हैं प्लेसमेंट से फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर की जर्नी, यही अपन को चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है अपन को इसके अंदर? अरे इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब अपन को क्या कर सकते हैं? अपन इंक्रीमेंट कर सकते हैं पूरे, कोई भी सब अरे ले लो और वन से उसको इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो लेट्स से ये वन लिया, तो हमने वन 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 कर दिया। ठीक है, पूरे सब एरे मैंने कंप्लीट सब एरे लिया, वन को वन से इंक्रीमेंट कर दिया, वन ऑपरेशन इट विल टेक। ठीक है, ओके, द सेकंड ऑपरेशन व्हाट विल टेक? ओके, आई विल टेक दिस ऑपरेशन। अब इसके अंदर मैं एक एक बढ़ा दूंगा, विच इज 2 2 2 2 2। दिस इज द सेकंड ऑपरेशन एंड द थर्ड ऑपरेशन आई वांट टू मेक इट 3, तो ओनली आई विल पिक द मिडिल एलिमेंट 2, राइट? दिस इज आवर इन 3 ऑपरेशन आई डिड दिस। किया, ऑब्जर्व किया तुमने इस एग्जाम्पल को जब मैंने ट्राई रन किया, कि किस तरीके से अपन ने बनाया, तो कुछ तो समझ में आया हमको। हाँ, संयम, कि व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग सम सब एरेज एंड देन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इट। अब जैसे ही तुम्हारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आए, तो व्हाट शुड यू थिंक अबाउट? इनिशियली फर्स्ट थिंग यू शुड थिंक अबाउट इज, ओ, द सोल्यूशन ऑलवेज वैलिड होगा क्या यार संयम? you will be like, you have to think, अरे यार, it's always valid. Yes, why? Just pick this any element as subarray, right? Every element as subarray, then just sum the elements. Sum of elements is the max cap on the operations, right? इससे ज्यादा तो operations कर ही नहीं सकते, right? तो ये I think सबको समझ में आ रहा है कि this is very very important, कि you just sum of the element, this is the maximum, then answer is always possible. We can always convert, we can always reach this target using this operation. ठीक है, सही है, यहाँ तक हमको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में और इंट्यूशंस क्या क्या आते हैं? ओके, 1 2 3 2 1 बनाना है, ठीक है सही है। तो हमको एक चीज तो समझ में आ रही है, फिर कुछ कुछ तो ये फील आ रही है सही है, यार देखो मिनिमम से बढ़ाएंगे ना, किसी सब एरे के मिनिमम से बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। कि वांट टू रिड्यूस द ऑपरेशन, ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स तो करना नहीं है कि अपन को सारे ऑपरेशंस कर दिए, ना ना ना, वी हैव टू मिनिमाइज द ऑपरेशंस। तो यार ऐसा लग रहा है कि देखो, किसी तरीके से अपन को ये पता चल जाए कि यार अपना जो रेंज के जो मिनिमम्स है, किसी तरीके से वो पता चल जाए। इनिशियली अगर अपन यहाँ से यहाँ चले, राइट, रेंज के मिनिमम्स पता चल जाए, उससे इंक्रीमेंट करें तो फायदा होगा। पहले मिनिमम वन था तो अपन ने वन 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 कर दिया, राइट? एंड देन व्हाट वी डिड, we try to change our range, we try to change our, we don't know how to change it. This is not a very easy process. This is not a easy process. You need segment trees for that. Query range and minimum segment trees are required, राइट? ये सोच के ये क्वेश्चन डाला था इंटरेस्टिंगली लीड कोड वालों ने, कि यार अरे तुम लोगों को ये सोचो, ये सब सोच के तुमको करना पड़ेगा। बट अपेरेंटली इट टर्न्स आउट इसका एक ग्रेडी सोल्यूशन निकल के आया, दैट इज मोर इंट्यूटिव एंड दैट इज मोर इजी टू सॉल्व। तो इस वजह से ये इसका ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेस्ट हो गया उनके लिए, बट कोई बात नहीं, हमने हमारे लिए कुछ वेस्ट नहीं होता। वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न दिस थिंग। ठीक है यार, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये नहीं तो क्या। अगर अपन इस एरे को देखें और अपन को ये टारगेट बनाना हो, तो अपन क्या सोच सकते हैं यार इस चीज को देख के? इंट्यूशन क्या कहता है? यार इसको एक चीज और समझ में आ रही है, ये जैसे तुमको बनाना है, रेफरेंसेस बनाने हैं, तो ये चीज समझ में आ रही है यार, कुछ ना कुछ तो मोनोटोनिक स्टैक की भी फील आ रही होगी।
मोनोटोनिक स्टैक का मैं प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ, नॉट प्ले, बस रिवीजन सीरीज के अंदर वीडियोस लेने वाला हूँ, तो डू डू लेट मी नो कि अगर तुमको उसका भी रिवीजन चाहिए तो देखो आइडिया क्या होता है मोनोटोनिक स्टैक का भी, कि यार कहीं ना कहीं नेक्स्ट ग्रेटर या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट से अपन को कुछ फायदा होता है, राइट। अपन को पता चल जाता है कुछ तो मिनिमम और मैक्सिमम इन सब एरे कि यार कितना नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है, कितना बड़ा है, एंड दैट विल अपन को थोड़ा फायदा देगा। We are just using the idea, we are not exactly using the monotonic stack here, that is the thing। ठीक है, ठीक है यार। अब अगर मैं इस तरीके से मैं तुमको बताऊं, लेट से मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, एंड देन आई वांट टू मेक दिस सब एरे। तो इनिशियली ऑब्वियसली मेरी 0 0 0, तो मेरा आइडिया क्या होगा, मेरा आइडिया क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि यार अगर मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट बनाना है तो इसके मेरे पास कोई और एडवांटेज है क्या? तो बोलता है सही है, बिल्कुल नहीं यार, तुम्हारे पास और कोई एडवांटेज नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई एडवांटेज नहीं है, तो क्या जितना एलिमेंट ये है, क्या मुझे उतने ऑपरेशंस लगेंगे क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, सेम तुमको 3 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब अपन एक पर्टिकुलर इंडेक्स लेट से टारगेट ऑफ आई पे है, लेट से अपन टारगेट ऑफ आई पे खड़े टारगेट ऑफ आई पे खड़े, और अपन को टारगेट ऑफ i+1 पे जाना है, अपन को टारगेट ऑफ i+1 पे बनाना है। अगर अपन देखें तो क्या क्या पॉसिबल सिनारियो हो सकता है, या तो टारगेट ऑफ आई जो है वो टारगेट ऑफ i+1 से बड़ा हो सकता है। तो अगर अपन टारगेट ऑफ i+1 बनाना चाह रहे हैं लेट से, तो ये तुमको समझ में आ रहा है कि टारगेट ऑफ आई तुम ऑलरेडी बना चुके हो, और टारगेट ऑफ i+1 बनाना है, तुमको कोई ऑपरेशन करने की जरूरत है क्या? लेट से तुम्हारे पास इस तरीके का कोई सिनारियो है, 9 7 का सिनारियो है, ऑलरेडी तुम 9 बना चुके हो सम हाउ लेट से, क्योंकि टारगेट अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या 7 बनाने में कोई ऑपरेशन एक्स्ट्रा लगाएगा क्या? नहीं यार, तुम इस तरीके से जा सकते हो, एंड देन यू गो टू 9 7, राइट। सो यू डोंट नीड any extra operation to make this element, right, target i+1। so here the contribution of the number of operations will be 0। you're absolutely right, सही है, you're absolutely right। otherwise अब फिर क्या करेंगे यार? अगर ऐसा नहीं होता है, अगर टारगेट ऑफ i+1 बड़ा हो जाता है टारगेट ऑफ आई से, तो क्या करेंगे सही है, तो क्या करेंगे हम? अरे यार बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। क्या अपन के टारगेट ऑफ i+1 ऐड कर देंगे क्या? नो नो नो, क्या इसका डिफरेंस ऐड कर देंगे क्या? बिल्कुल सी बात है, दे आर एडजेसेंट, व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज़ दे आर एडजेसेंट, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू अ सब एरे, ओनली द डिफरेंस नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। व्हाई? टारगेट ऑफ आई ऑलरेडी बना चुके हो तुम, टारगेट ऑफ आई ऑलरेडी बना चुके हो, व्हाई यू वांट टू मेक मोर? दैट इज द आइडिया। इफ यू सी द सेम एग्जांपल अप्लाई हियर, देखो पहले तुमने 3 बनाया, बिल्कुल सही बात है, 3 बनाया, फिर तुमने 1 बनाया। अब 1 जो इससे छोटा है, कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर अपन 5 पे जाए तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब 3 का जो कैरी फॉरवर्ड है, तो तुम टारगेट ऑफ आई से नहीं ले सकते, ऐसे नहीं, मिनिमम नहीं ले सकते ना ना, क्योंकि 1 आ गया, राइट। अब इसका जो कंट्रीब्यूशन वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नाउ यू जस्ट नीड टू चेक दिस 1 आ गया, बिल्कुल सही बात है कि 1 5 से, अब 5 तो बड़ा हो गया 1 से, उसका डिफरेंस अपन को एक्स्ट्रा ऑपरेशन करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, तो +4 कर दिया, ठीक है। अपन 4 पे गए, छोटा है क्या? हाँ यार, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं। 2 पे गए, केवल 4 से कंपेयर किया, छोटा है क्या? हाँ, तो टोटल ऑपरेशन इज 7, राइट। दिस इज द वे वी आर ट्राइंग टू डू इट, वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस एंड द नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो अगर अपन थोड़ा देखें भी तो किस तरीके से अपन ने किया, अपन ने बोला सबसे पहले सब में 1 1 ऐड कर दिया, 1 1 1 1, दिस इज द फर्स्ट आइडिया। देन व्हाट वी डिड कि यहाँ पे अपन ने इसको 2 1 कर दिया और इसको 3 1 कर दिया, राइट। इसको अपन ने 2 1 कर दिया, सेम चीज अपन कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि अपन ने किस तरीके से इसको ब्रेकेज किया, एंड देन 3 1 कर दिया, राइट। दिस इज द 3 ऑपरेशन वी डिड, एंड देन अपन 5 वाले पे गए, तो अपन सबसे पहले इसके जहां से अपन को मिनिमम मिल रहा है वहां से अपन गएंगे, तो 3 1 1 अपन ने इसको क्या कर दिया, 2 2 2 कर दिया, राइट। देन अपन ने क्या कर दिया, फिर अपन ने 3 किया, फिर अपन ने 4 किया, राइट। यहाँ पे अपन ने किया 3 1 3 3 2, एंड देन अपन ने किया 3 1 4 4 2, एंड देन अपन ने किया 3 1 5 4। दिस इज द आइडिया, तो वी डिड 7 ऑपरेशन इन द सेम वे, जिस तरीके से अपन ने गए, राइट। पहले अपन ने ये किया, एंड देन वी ट्राई टू, दिस इज thought of, you can say, in this way we are trying to calculate the minimum thing only, the same thing we are doing,
द डिफरेंस थिंग, बिकॉज वहीं से अपनी चीजें बनी, राइट? एंड दिस इज हाउ वी ट्राई टू, बिकॉज वी कवर ऑल द पॉसिबल केसेस इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट। दो ही तो पॉसिबल केस हो सकते थे, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। वी ट्राई टू कवर ऑल द केसेस। इनिशियल पहले वाले को 3 ही एलिमेंट्स लगेंगे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 एज वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन ट्राई एंड दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स, राइट? ठीक है यार, लेट्स ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम देन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंट्यूशन, राइट? वेरी सिंपल, not very difficult. If you go to the firstly, let's try to define the n equals to target dot size, right? And then quickly let's try to calculate the sum since it is already int. Sometimes देखो, हो सकता है ऑपरेशंस लॉन्ग लॉन्ग में भी चल जाए, बट क्लियरली इन्होंने int ही मेंशन कर रखा है, तो इतने ज्यादा ऑपरेशन नहीं लग रहे होंगे, ठीक है यार? देन व्हाट यू गोना डू, इनिशियली you can initially got your, let's say your sum should not be zero because target of zero, right? That much operation so at least you require, I already explained you. And then what we will do, अपन क्या करेंगे यार, यहाँ से चालू करेंगे, I equals to 1, I equals to 0 से चालू कर लेते हैं, n minus 1 से चलता है, राइट? a प्लस प्लस, एंड देन व्हाट यू गोना डू। अब देखो, दो ऑपरेशन है, तो इफ एल्स तुम लगा सकते हो टारगेट वाला की, इफ टारगेट ऑफ I प्लस 1 इज ग्रेटर देन टारगेट ऑफ I, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। सम प्लस इक्वल्स टू टारगेट ऑफ I प्लस 1 माइनस टारगेट ऑफ, दैट इज इंटरेस्टिंग। अदरवाइज कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो यू जस्ट रिटर्न द, राइट? दिस इज द बेसिक आइडिया। इतना छोटा सा कोड, 4 लाइन का कोड, हार्ड क्वेश्चन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? इट्स वेरी सिंपल, you just need to submit and 100% accepted, right? This is the beauty of this problem. So yeah, this is it from today's video, so do check it out, our DSA review. And if you like the video, make sure you to subscribe to the channel, and then you'll see you in the next video then. Bye bye.